तो जितना समय आप अभी अपने इंट्रोडक्शन को दे रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं दिया होगा, है ना। और ये सब आपके बारे में ही है। तो जितना आप इसको रिसर्च करते हो, जितना आप इसको रीड करते हो, हर एक सेंटेंस को, क्वेश्चन पूछने के वे को, हर बार आप खुद से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसलिए लगता होगा शुरू शुरू में कि इतना सब रटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। बट ट्रूली ऐसा नहीं करना होता है। 2-3 बार पढ़ते खुद याद हो जाते हैं कि मुझे तो अपने बारे में बताना है। तो बिल्कुल रटने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, आपको बस इस तरह से कॉन्फिडेंट होना है कि मुझे पता है ये सेंटेंस बना कैसे है। बस उसके बाद तो आप हम्म, आराम से अपना आंसर भी निकाल देते हैं और क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। नाउ दीप्ति, नाउ शिवानी विल आस्क द क्वेश्चंस टू। लेट्स बिगिन। हाँ मैम, कैमरे में तो वो है ही नहीं। है वो कैमरे में। है। शी, सी, शी इज स्माइलिंग ऑल्सो। हेलो दीप्ति, हाउ आर यू? Hi, I am fine. कुड आई नो योर नेम? Yes, I am Deepti. व्हाट इज योर एजुकेशन? My education is BCom. विच विच क्लास आर यू इन? क्लास में तो अब वो है नो ही। सॉरी। ओह हाँ, सॉरी। वर यू इन, आप वर भी पूछ सकते हैं ना, बिकॉज पास्ट की बात हो रही है। विच क्लास वर यू इन? मैम इसका कैसा आंसर? मेरा तो कंप्लीट है मैम। नहीं, विच कॉलेज, कौन से कॉलेज में थे आप? विच कॉलेज कॉलेज वर यू इन? तो शी इज आस्किंग वर यू इन, आप थे। तो थे। I were in जैन कॉलेज विदिशा। आई वॉज, वो यू वर पूछ रही है, आपको आई वॉज बोलना है। I was। इन विच डू यू स्टडी? नहीं नहीं नहीं, हो गया, अभी वो एक ही बार पूछना है ना। नाउ दिस अच्छा। इज डन। अब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम व्हाट्स इसमें योर आई ब्रांच? के साथ, मैम आई के साथ तो बर आता है ना, आई वॉज, आई वर। एम और इस के साथ वॉज आता है। और एम के साथ वॉज। इस एम के साथ वॉज आता है, आर के साथ वर और आता आर के साथ जी वर। मैम। है। व्हाट्स योर ब्रांच? माय ब्रांच इज बीकॉम। ओके। या मैम कॉमर्स। कॉमर्स। कॉमर्स जी। What do you aspire to be? I aspire to be a good English speaker. वेरी गुड। What are your strengths? My strength is my strength is आई एम, hard working. हाँ, आई एम हार्ड वर्किंग। जी। What is your area of improvement? As as my weakness is concerned, I am मैम वही मिलने के लिए इंट्रो आई एम इंट्रोवर इंट्रोवर्ट, आई एम इंट्रोवर्ट। नेचर। आई एम इंट्रोवर नेचर। आई एम इंट्रोवर्ट इन नेचर, इन नेचर। इन नेचर, इंट्रोवर इन नेचर। What are your hobbies? My hobbies are studying, decorating house and gardening. What are you fond of? वैसे वो सब बता चुके हैं, Mm, तो देर इज अच्छा, नथिंग इसमें नहीं दैट। पूछती। हाँ, क्योंकि वो ओके। शी हैज टोल्ड एवरीथिंग नाउ, है ना। उन्होंने ओके। अपनी सारी हॉबीज एक लाइन में बता दी हैं। तो लेट यू कैन गो फॉर नेक्स्ट वन, जॉब। Are you in job? No, I am not in job.
What's your age? My age is 32 years. What's your when were when were you born? इन दैट केस आप डीओबी डायरेक्ट पूछिए, व्हाट्स योर डीओबी। What's your DOB? My date of birth is 1st June 1992. What's your zodiac sign? My zodiac sign is, मैम मीन है मेरा। मीन मतलब होता है पाइसेस। पाइसेस। Repeat this word, मैम। पाइसेस। पी आई Pisces. ई My सी zodiac एस। sign is Pisces. Do you believe in zodiac sign? Yes, I firmly believe in zodiac sign because it is true. मैम बस राइट। इतना ही आंसर इसका सही रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि जब हमें लगता है ओके सही है तो फिर हम मानते हैं भाई, है ना। जी। ओके। Which place do you belong to? I belong to Vidisha. Describe your hometown. What's your native place famous for? My native place famous are फेमस फॉर। फेमस that फॉर। famous for like Vetva River in Vidisha and Ashok Samrat Institute College and Sachi Stup. गुड। How many members are there in your family? There are 4 members in my family. How many siblings do you have? I have 2 siblings. कोई और क्वेश्चन? Uh, what does your father mother do? My father is a teacher and mother is a housewife. Home homemaker. दोनों मीनिंग सेम। सेम। नहीं, मैम ने होम मेकर बताया था ना कि अभी नया होम मेकर चल रहा है। वी कैन से हाउसवाइफ और होम मेकर बोथ। वैसे होम मेकर थोड़ा और अच्छा लगता है बोलने में। हाउसवाइफ थोड़ा पुराना वर्जन है, बट गलत दोनों ही नहीं है, वी कैन से बोथ, नो हम्म। प्रॉब्लम, एनी वन। ओके नेक्स्ट। व्हाट्स योर एड्रेस? My address is Bhopal. ओके। Who's your favorite singer and sports star? Talking about my favorite actor, शी इज आस्किंग he is सिंगर। a सिंगर। सिंगर singer एंड actor. स्पोर्ट्स पर्सन शी इज आस्किंग। मैम तीनों का बोला है। नहीं, दो का बोल रही है, आप तीनों बता सकते हो फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। My शी इज आस्किंग। talking about my see talking about my favorite actor, he मैम ही इज ऐसा कि ये फेवरेट एक्टर इज सलमान खान ओके। एंड सिंगर सिंगर क्या बोलूं उसको मैं मुझे ये सब में मैम मैं नहीं देखती भी नहीं हूँ और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो आई डिडंट वो उसमें बोलेंगे तो देखो, आप कोई फेवरेट सिंगर नहीं है ना, सो आई डोंट जी हैव एनी फेवरेट सिंगर, ऐसा बोलो। आई डोंट हैव एनी। नो फेवरेट सिंगर। आई हैव नो फेवरेट सिंगर, ऐसे बोल दो। आई हैव नो फेवरेट सिंगर। हाँ।
uh, which is your favorite movie? माय जैसे फेवरेट या तो मूवी बोलेंगे इज हम व्हाट, साथ साथ। जस्ट सेकंड, या तो बोलेंगे व्हाट इज योर फेवरेट, या बोलेंगे विच इज योर फेवरेट। हमको Okay. एक कोई चीज चूज करनी ही पड़ती है हमेशा, है। Okay. Which is your favorite movie? माय फेवरेट मूवी इज हम साथ साथ हैं। हम साथ Okay. साथ हैं। ओके। Who's your closed क्लोजेस्ट पैल। closest pal in and why? Friends. एंड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज फरजाना, बिकॉज शी इज क्या बोलेंगे मैम, शी इज Because is मतलब कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, या नहीं नहीं, उसका मतलब है क्यों है, क्यों बिकॉज फेवरेट। वही, शी इज हाँ। काइंड, शी बिकॉज इज शी इज, काइंड बिकॉज शी इज अ गुड पर्सन। काइंड। शी इज काइंड, जी ओके मैम। ओके, फाइन फाइन, ओके ओके, शी इज काइंड, ओके। who's your ideal person? As far as my ideal person is concerned, uh, is my husband and my parents. What's the secret of success in your opinion? In my opinion, the secret of success is hard work. Success are hard work and goal. गोल बोल सकते हैं मैम। हार्ड वर्क एंड एम। एम जी। एम मतलब लक्ष्य, लक्ष्य बनाना, वही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। मेकिंग एन एम और मेकिंग अ गोल। ओके, इसको ऐसे जी। भी बोल सकते हैं, डिसाइडिंग अ गोल एंड हार्ड वर्क। ओके। अब लास्ट में हम लोग कहते हैं, जब हमारी बातचीत खत्म हो जाती है, तो हम कहते हैं नाइस टॉकिंग टू यू। बोलिए एक दूसरे को। Nice talking to you. मैम मुझे भी यही बोलना। आपको बोलना है सेम विथ मी। सेम विथ मी। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सेम हियर। सेम सेम हियर हियर। जी मैम। ओके। देखो, when you start any talk, you should start with hi hello, है ना। And when you finish, you should say nice talking to you. The other person will say same here. Same here मतलब nice talking to you too. उसको इतना लंबा Hmm. बोलने से अच्छा डायरेक्ट बोल दो same here in short. ओके। अब जी कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है एज अ गुड स्पीकर। अभी तक देखो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सब कुछ चलता था, जायज था, है ना, एवरीथिंग वर्क्स। अब क्या करना है, आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है व्हेन यू टॉक नेक्स्ट टू somebody। कहीं पर इंट्रोडक्शन देंगे, कहीं पर इंट्रोडक्शन लेंगे, बातचीत करेंगे, तो ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हो व्हाट आर यू स्टडीइंग, तो यहाँ पर एक अच्छे बड़े स्पीकर, एक्सपीरियंस स्पीकर की तरह हम बोलेंगे व्हाट आर यू परसुइंग। ठीक है। और किसी ने आपको स्टडिंग पूछ भी लिया, तो आप, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम परसुइंग। ठीक, सिंपल। ओके, तो आपको ऐसा बोलना है। नेक्स्ट है, जब आप किसी से कहते हो ना कि आप रिपीट, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या आप रिपीट कर सकते हो, अच्छे से बोलो, उसे इंग्लिश में बोलो। कैन यू रिपीट, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैन यू Can रिपीट। you repeat? वेरी नाइस। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप थोड़ा और अच्छी इंग्लिश में बोलना है तो बोलिए प्लीज कम अगेन, प्लीज कम Okay. अगेन। Come back. कम अगेन का मतलब होता है एक बार और बोल दीजिए, शॉर्ट में कह देते हैं, पर पूरा, ये पूरा सेंटेंस ही है,
प्लीज कम अगेन, है ना। कई बार जब हम फ्रेंड्स से बोलते हैं ना तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कम अगेन, प्लीज भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। कम अगेन का मतलब है एक बार और बोल दीजिए, है ना। या हम हिंदी में नहीं बोलते फिर से बोलना, फिर से पूछना, उसको हम्म। बोलते हैं कम अगेन, ठीक। बिना किसी यहाँ वहां कुछ और लगाए बोलिए कम अगेन। यू कैन ऑल्सो से प्लीज कम अगेन, जब आपको लगे कि ऊपर कोई मतलब कोई थोड़ा सा फॉर्मल इन्वायरमेंट है, कोई बॉस वगैरह बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय बोलेंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ओके, ओके। क्या नहीं बोलेंगे, एम्प्लॉय, ओके। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, ओके, ओके। गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके मैम। नेक्स्ट है, जब आप बोलते हो ना कि शी इज माय बेस्ट फ्रेंड बिकॉज, अब यहाँ पे बोलना है क्यों है, क्योंकि वो अच्छी है, क्योंकि वो दयालु है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। तो आपको उसकी क्वालिटी बतानी है, जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई है, अपने फ्रेंड की एक क्वालिटी बताई है। माय फ्रेंड, लाइक इफ आई से माय क्लोजेस्ट pal इज मोनिका बिकॉज शी इज वेरी वाइज और इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, राइट। अपने फ्रेंड की एक क्वालिटी बताइए। अब आप बोलेंगे मैं कैसे बताऊं, सोचिए आपके फ्रेंड का क्या नेचर है और एक वर्ड उनके लिए बोल दीजिए। इतने सारे वर्ड्स तो हैं ही आपके पास में वोकैबुलरी में। तो बिकॉज का मतलब जैसे मैम है ना, तो उस हिसाब जैसे मैम मेरी फ्रेंड है, बहुत समझदार और मतलब बहुत अच्छा समझाती है वो, तो उसको शी क्या इज बोलूं? सेंसिबल, बिकॉज शी इज सेंसिबल, है ना। ओके। बहुत अच्छा समझाती है तो बोलेंगे शी मेक्स मी अंडरस्टैंड वेरी वेल, शी मेक्स मी मेक्स मी अंडरस्टैंड वेरी वेल, शी मेक्स मी अंडरस्टैंड वेरी अंडरस्टैंड, वेल। अंडरस्टैंड वेरी वेल। वेरी वेल। ओके। शी मेक्स मी अंडरस्टैंड वेरी वेल। माई स्ट्रेंथ्स आर, फिर अपनी स्ट्रेंथ बोलने के लिए बोलिए आई एम हार्ड वर्किंग, cheerful एंड हेल्पफुल। आई एम से शुरू करना पड़ेगा। माई स्ट्रेंथ्स आर, माई पॉजिटिव क्वालिटीज आर, आई एम, फिर अपनी क्वालिटीज बताइए, एक क्वालिटी, दो क्वालिटी, तीन क्वालिटी, ओके, ठीक। आई एम इंट्रोवर्ट इन नेचर, मतलब मैं ज्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ शुरू शुरू में, ठीक। नेक्स्ट, होम मेकर या हाउस वाइफ, तो होम मेकर अभी थोड़ा नया शब्द है, अच्छा लगता है सुनने में, यू कैन से होम मेकर। हाउस वाइफ भी ठीक है, ज्यादा ठीक हाउस, होम मेकर है, होम मेकर। मेरा कोई फेवरेट सिंगर नहीं है, कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, कोई फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार नहीं है। जब भी ऐसा कहना हो कोई फेवरेट नहीं है तो बोलेंगे आई हैव नो फेवरेट सिंगर। सिंगर की जगह पर आप कह सकते हैं एक्टर, आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स स्टार, आप कह सकते हैं जो भी है। आइडियल पर्सन कोई नहीं है वो भी बोल सकते हैं, आई हैव नो आइडियल पर्सन, ठीक है। मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है, सो द सीक्रेट ऑफ, इन माय ओपिनियन, द सीक्रेट, माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है त्याग, समर्पण, राइट। डेडिकेशन, DEDICATION, डेडिकेशन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, एक ही शब्द है, TOWARDS, टूवर्ड्स द वर्क, ओके, टूवर्ड्स द वर्क, टूवर्ड्स माई गोल, टूवर्ड्स माई एम, अपने एम, गोल या आपका जो भी काम है, वर्क है, उसके प्रति समर्पण, त्याग, दैट इज माय सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ओके। डन। कुंभ को बोलते हैं एक्वेरियस,
और मीन को बोलते हैं पाइसेस। ठीक, these are the things you should always remember now onwards, क्योंकि अब आप एक अच्छे स्पीकर बन गए हैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से, राइट। यू अब आपको एक चीज ये करनी है कि अब आपको ये जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं बनने लग जाए पूछने में, तब तक आप इसे रोज रीड किया कीजिए। रीड दिस होल शीट एटलीस्ट वंस अ डे, वंस इन अ डे, और एक टाइम पर। और कम से कम इसको आप तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि आपको सही से क्वेश्चंस एंड आंसर्स ना आ जाएं, राइट। जब आप एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे इसको आंसर क्वेश्चन देने में, आपको लगने लगेगा कि कई सारी इंग्लिश की प्रॉब्लम तो इनिशियली खत्म ही हो रही है, क्योंकि यही वो बिगिनिंग सेंटेंसेस है जो हमारी हेल्प करते हैं टू फ्रेम सिंपल सेंटेंसेस, है ना। अब आज के करेक्शन के बाद वी हैव फिनिश्ड होल इंट्रोडक्शन कॉन्वर्सेशन, इंट्रोडक्शन क्वेश्चनायर, जो क्वेश्चंस थे वो भी हो गया है, आपने अपना इंट्रोडक्शन प्रेजेंट भी कर दिया है। कल आई विल स्टार्ट अ टॉपिक ऑफ spoken sorry grammar, which is to use how to use have verb in sentences। अब have verb को आप लोगों ने fill in the blanks के थ्रू सीख लिया था कि has और have कहाँ कहाँ किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं। हम मैंने आपको थोड़ा ये भी बता दिया था कि have का यूज possession बताने के लिए होता है। जो भी चीज आपके पास है, आपके अधिकार में है, आपके पास है, उसे आप possession have से बताते हो। ये मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको बी वर्ब के टाइम पर दे दिया था। अब हम कल इसके आगे की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद वी विल ऑल्सो डू सम ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन हैव और हैज। उसके बाद हम उसका पास्ट बनाना सीखेंगे, हैड। ओके, और जब हम ये करेंगे तो फिर हम लोगों को दो तरह के सेंटेंस आने लगेंगे, एक जो बी वर्ब से बनते हैं, इज एम आर से बनते हैं, दूसरे जो हैज और हैव से बनते हैं। ठीक है, ये हम कल करेंगे। अभी आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। मैं आपके साथ में कुछ नोट्स शेयर करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप उसे अच्छे से रीड करें। रीड करने के बाद उसे रीड करें और थोड़ा समझ लें, बिकॉज वो फिर आपकी और हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड टुमारोज टॉपिक और आने वाला कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो। ओके, ठीक है। ओके मैम। ओके, ओके। सो सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या। गुड नाइट मैम। यू नाइट, और टू। कल कुछ अच्छी वोकैबुलरी भी शेयर करूंगी। ठीक है, ओके। बाय, ओके। टेक केयर, गुड नाइट, बाय मैम। बाय।